नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं रॉबिन का सेकंड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि डेमियन को पता चल गया कि लेज़र्स आइलैंड पर फाइटिंग का टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए वो उसमें हिस्सा लेता है। लेकिन बिना रूल सुने वो फ्लैटलैंड के साथ फाइट करने जाता है जिसमें फ्लैटलैंड उसे आसानी से मार डालती है। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम रॉबिन को देखते हैं जो मरा हुआ पड़ा था। तभी उसके घाव अचानक से भरने लगते हैं जो फ्लैटलैंड ने उसे दिए थे। तभी धीरे धीरे वो घाव पूरी तरह भर जाते हैं और फिर अचानक से रॉबिन पुनः जीवित होता है। तभी रॉबिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये कैसे हुआ। लेकिन तभी वहाँ रैवेजर आती है और रॉबिन से कहती है कि मैं तुमसे एम्बेरेस्ड हूँ। जिस पर रॉबिन रैवेजर से कहता है ये क्या कह रही हो। जिस पर रैवेजर कहती है कि अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो तुम अभी मरे नहीं होते। आजा, मैं तुम्हें बाहर की सैर कराती हूँ। ये कहते रैवेजर रॉबिन को बाहर लाती है और वो जगह दिखाती है। तभी देखकर रॉबिन कहता है कि क्या इस आइलैंड पर कोई मरता नहीं। जिस पर रैवेजर कहती है हाँ, जिस तरह इस आइलैंड का नाम है ये आइलैंड उसी तरह काम करता है। लेकिन तुझे यह समझ में नहीं आया। ये बात यहाँ के सारे लोग जानते हैं और इसलिए वे लोग अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग यहाँ पर मर नहीं सकते हैं। ये कहते हम देखते हैं कि फ्लैटलैंड ने किसी और प्रतिद्वंदी को मार गिराया था। तभी देखकर रैवेजर रॉबिन से कहती है ये फ्लैटलैंड है और इसे भूलकर भी प्यार मत करना। जिस पर रॉबिन कहता है कि प्यार बच्चों को होता है, मुझे नहीं, मुझे बस इसके साथ रिमैच चाहिए। यह सुनते ही रैवेजर रॉबिन से कहती है हाँ, तुम रिमैच ले सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस टूर्नामेंट के रूल्स जानने होंगे जो मदर सोल ने कल हमें बताए थे। यह कहते ही हम मदर सोल को देखते हैं जो सबको रूल्स बता रही थी। तभी मदर सोल कहती है कि तुम सबको मरते दम तक ये फाइट करनी होगी। तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि तुम सब लोग फाइट करने के लिए आतुर हो। तो अब यहाँ फाइट करो और अगर मर भी गए तो तुम सब लोग पुनः जीवित हो जाओगे। पर यहाँ एक कैच है, तुम लोगों को सिर्फ 3 बार मृत्युदंड मिलेगा और जब तुम सब लोग एक बार मर जाओगे तब ये खेल शुरू हो जाएगा। तुम में से जिसको भी ये टूर्नामेंट छोड़कर जाना है वो कभी भी जा सकता है, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। पर अगर तुम यहाँ फाइट करते करते 3 बार मारे गए तो फिर तुम्हारी आत्मा यही इस आइलैंड पर कैद हो जाएगी। और इसी के साथ ये फाइट सिर्फ दिन में होगी और जो इस पूरे टूर्नामेंट में अंत तक सर्वाइव कर जाएगा उसे लेजेंड बनाया जाएगा और साथ ही एक बड़ा इनाम दिया जाएगा और वो है इमॉर्टैलिटी। ये सुनते रॉबिन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी अपने पूरे पोटेंशियल से लड़ूंगा। ये कहते रॉबिन उन सारे प्रतिद्वंदी पर हमला करता है और सबको एक एक करके मार डालता है। अब ये सब कुछ करने के बाद डेमियन फ्लैटलैंड को देखता है। अब उसके पास अवसर था फ्लैटलैंड से लड़ाई करने का, लेकिन रॉबिन वही तलवार फेंककर वहां से चला जाता है। बस फ्लैटलैंड को इशारे में बता देता है कि उसकी नजर फ्लैटलैंड पर हमेशा रहेगी। तभी रैवेजर रॉबिन के पास आती है और कहती है कि हम सब जान गए हैं कि तुम मारने में होशियार हो, पर अब समय आ चुका है तुम्हें जानने का कि यहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर 5 प्रतिद्वंदी है जो बहुत ही खतरनाक है और उसमें से पहला है रिस्पॉन जो दिखने में डेस्ट्रोक की तरह है, पर वो बहुत ही क्योटिक है और अनडिसिप्लिन्ड है और उससे अधिक वो बहुत ही खतरनाक है। फिर आता है डबल एक्सेल जो है 10 साल का बच्चा, पर उसके ईगो के सामने तुम छोटे पड़ जाओगे। फिर तीसरी है फ्लैटलाइन जिसे तुम पहले मिल चुके हो। और फिर है ब्लैक स्वॉन जो कि बैलरीना है जिसे व्हाइट स्वॉन का रोल मिला था, पर वो अपना कैरेक्टर भूल गई और फिर अपनी ट्रुप को मार डाला और ऑडियंस को भी। वो हमेशा डांस करते हुए मारती है इसलिए वो खतरनाक है। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे कि इनमें सबसे खतरनाक कौन है तो वो एक ही बंदा है और वो है 5वां प्रतिद्वंदी जिसका नाम है हॉक। इस हॉक को लीग ऑफ शैडो ने यहाँ भेजा है। तभी सुनने के बाद रॉबिन रैवेजर से पूछता है कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि लीग ऑफ लेजरस लीग ऑफ शैडो का हिस्सा हुआ करती थी, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। जिस पर रैवेजर कहती है कि नहीं, इन दोनों को देखकर लग रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ टेंशन चल रही है। तभी हॉक एक प्रतिद्वंदी से फाइट करते हुए उसे कमजोर करता है और कहता है मुझे माफ करना। लेकिन तभी हॉक का गुरु हॉक से कहता है कि भूलो मत तुम कौन हो, तुम्हें इसे मानना होगा। यह सुनते हॉक उस प्रतिद्वंदी को मार गिराता है। तभी सब कुछ सुनने के बाद
रॉबिन कहता है कि अच्छा हुआ पता चल गया, लेकिन मैं इन्हें देख लूंगा। लेकिन तभी रॉबिन रैवेजर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर रैवेजर कहती है कि मैं यहाँ टूर्नामेंट में आई थी, लेकिन यहाँ रहकर मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। तभी रैवेजर रॉबिन को डॉर्मेट्री दिखाती है और कहती है कि रात को तुम इसमें रह सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करें। ये सुनते रॉबिन रैवेजर से पूछता है कैसी मदद, जिस पर रैवेजर कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी। अगर तुम यहाँ यह टूर्नामेंट जीतना चाहते हो तो तुम्हें और स्किल की आवश्यकता होगी, जो मैं तुम्हें दूंगी। ये सुनते ही डेमियन रैवेजर से कहता है कि इन सब की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बैटमैन का बेटा हूँ। यह कहते ही रॉबिन वहां से चला जाता है। उसके बाद रात को रॉबिन चोरी छुपे 2 गार्ड्स को फॉलो करने लगता है, लेकिन तब फ्लैटलैंड रॉबिन को पकड़ लेती है। अब रात होने के कारण वे लोग फाइट नहीं कर सकते थे, इसलिए साथ मिलकर एक्सप्लोर करने लगते हैं। तभी फ्लैटलैंड रॉबिन से कहती है कि पहली बार मुझे लॉर्ड डेथ ने बाहर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ घूम रही हूँ, लेकिन फिर मैंने तुम्हें देख लिया, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गई। ये कहते हुए वे लोग उन दोनों को फॉलो करने लगते हैं। तभी रॉबिन और फ्लैटलैंड देखते हैं कि वे दोनों एक गुफा में चले गए, इसलिए वे दोनों भी उस गुफा में चले जाते हैं और देखते हैं कि उस गुफा के अंदर बहुत बड़ा लैज़रस का कुआं है। यहाँ ये 2 गार्ड से मिलने मदर सोल आती है। तभी दोनों गार्ड्स मदर सोल से कहते हैं कि ये कुआं अब भी अनस्टेबल है, हमें इसे और खिलाना होगा तो ही हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या रॉबिन फ्लैटलैंड से कहता है कि ये मैंने देखा हुआ अब तक का सबसे बड़ा लैज़रस पिट है, तो हो सकता है इसलिए मॉम और डैड ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। जिस पर फ्लैटलैंड कहती है कि ये लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं। यह कहते ही वो देखते हैं कि रॉबिन वहां से गायब हो चुका था। या हम रॉबिन को देखते हैं जो वहां से बाहर आ चुका था। तभी उसे अल्फ्रेड की आवाज सुनाई देती है, जो असल में रॉबिन का भ्रम है। तभी अल्फ्रेड रॉबिन से कहता है तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है मास्टर डेमियन, तुम्हें अपने पिता को यहाँ बुलाना होगा। जिस पर रॉबिन अल्फ्रेड से कहता है अपना मुंह बंद रखो, मुझे किसी को भी बुलाने की आवश्यकता नहीं है, ये केस मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगा। लेकिन तभी एक बड़ी सी नेट रॉबिन पर गिर जाती है, जिसके कारण रॉबिन नीचे गिर जाता है। लेकिन रॉबिन उस नेट को फाड़ते हुए बाहर आता है और देखता है कि ये नेट रैवेजर की थी। तभी रैवेजर रॉबिन से कहती है कि तुझे सीखना होगा, नहीं तो यहाँ खड़े भी नहीं रह पाओगे। लेकिन तभी उन दोनों के पास से कुछ आवाज आती है, इसलिए वे दोनों देखने जाते हैं और तब उन्हें वहां पर बाकी सारे प्रतियोगी मिलते हैं जो वहां पर जोर जोर से पार्टी कर रहे थे। एंड दैट्स इट, ये इशू ये कंटिन्यू होता है।